हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रूस ने भारत को क्या क्या देने का वादा किया है। तो पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो भारत रूस संबंधों का वर्तमान परिदृश्य क्या है। जैसे 2024-25 की वैश्विक राजनीति में रूस और भारत का सबसे विश्वसनीय रणनीतिक साझेदार बना हुआ है। जैसे यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिमी प्रतिबंध हो या नाटो रूसिया तनाव हो, जैसे भी माहौल हो, इसके बीच भी रूस ने कई ऐसे दीर्घकालिक वादे किए हैं जो भारत की रक्षा में, ऊर्जा की सुरक्षा में, आंतरिक की प्रगति में और आर्थिक स्थिरता के लिए और भू राजनीतिक शक्ति को सीधे प्रभावित किया है। तो भारत और रूस के बीच 12 प्लस उच्च स्तरीय बैठकें हुई है और रक्षा समझौते हुआ है, ऊर्जा कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है और रणनीतिक रोडमैप भी तैयार हुए हैं। तो रूस ने खुले तौर पर कहा है कि इंडिया इज आवर मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड, जो कि भारत हमारा सर्वाधिक विश्वसनीय मित्र है, ऐसा कहा है रूस ने। तो उसके बारे में हम जान लेते हैं क्या क्या किया है। तो रक्षा क्षेत्र में रूस के भारत को बड़े वादे किए हैं, जैसे S-400 मिसाइल सिस्टम की पूरी डिलीवरी करेगा। जैसे रूस ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट भारत को देने का वादा किया था। तो 2024-25 में रूस ने पुष्टि किया कि सारी 5 रेजिमेंट समय सीमा के अनुसार भारत को दी जाएगी। तो प्रतिबंधों और सप्लाई चेन समस्याओं के बावजूद रूस डिलीवरी नहीं रोकने वाला है। तो S-400 से भारत को मिलता है 40 से 400 किलोमीटर की हवाई सुरक्षा। तो पाकिस्तान चीन के फाइटर जेट, ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों पर ये सुरक्षा चक्र की तरह काम करता है S-400। उसके बाद हम ब्रह्मोस मिसाइल का सुपरसोनिक उन्नत संस्करण भी करेगा। जैसे रूस ने वादा किया है कि भारत के साथ मिलकर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस विकसित करेगा, जो इसका रेंज होगा 500 से 800 किलोमीटर तक बढ़ाने में और तकनीक भी मदद देगा। तो यह भारत को इंडो पैसिफिक में ऑन मैच ताकत दे सकता है। उसके बाद सुखोई 30 MKI के अपग्रेड पैकेज का वादा भी किया है। रूस ने कहा है कि Su-30 MKI जेट्स को सुपर सुखोई स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा। जैसे इस पर नया रडार लगाया जाएगा, नया हथियार लगेंगे, आधुनिक एवियोनिक्स भी लगाया जाएगा। ये सब रूस भारत को देगा। तो यह अपग्रेड भारत की एयरबेस को 2035 के दशक तक भविष्य तैयार बनाता है। उसके बाद इंडिया में हथियार निर्माण भी होगा। मेक इन इंडिया का समर्थन करता है रूस। तो रूस का यह भी वादा है कि अधिक हथियार कैसे बनेगा, मिसाइल और गोला बारूद भारत में ही बनाएगा। AK-203 राइफल परियोजना को तेज करेगा और नए ज्वाइंट प्रोडक्शन भी लाइनों में खोलेंगे। उसके बाद परमाणु ऊर्जा में रूस के ऐतिहासिक वादे भी होगा। जैसे कुडनकुलम एक विशाल रूसी भारतीय प्रोजेक्ट बन रहा है, जो रूसी ने बड़े वादे किए हैं। जैसे कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट को फुल कैपेसिटी तक पहुंचाने का दावा है। तो भारत में 6 रिएक्टर रूस बना रहा है, जो 2 रिएक्टर चल रहे हैं और 4 निर्माणाधीन भी है। तो रूस ने 2025 से लेकर 2027 तक इसकी पूरी क्षमता चालू करने का वादा भी किया है। यह भारत को क्या होगा तो 6000 प्लस मेगावाट न्यूक्लियर बिजली भी ये देगा। सबसे सुरक्षित VVER टेक्नोलॉजी भी मिलेगा। भारत को कोल फ्री बिजली की दिशा में भी बड़ा कदम हो सकता है। उसके बाद नए न्यूक्लियर रिएक्टर भारत में लगाने का वादा भी किया है। जैसे उत्तर भारत में नए न्यूक्लियर पार्क भी बनाया जाएगा। छोटे मॉड्यूल्स रिएक्टर तकनीकी भी देगा। हाई कैपेसिटी VVER रिएक्टर भी देगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह गेम चेंजर हो सकता है। उसके बाद भारत को सस्ती कच्चे तेल भी आपूर्ति करेगा, यह भी वादा किया है। तो रूस ने भारत को दुनिया की सबसे सस्ती तेल सप्लाई देने का वादा किया है। तो 2023-24 में भारत ने 40% तेल रूस से लिया था। यह ऐतिहासिक भी है। तो रूस ने आगे वादा किया है कि लंबे समय तक भारत को डिस्काउंट क्रूड ऑयल मिल सकता है, जैसे समुद्री मार्ग पर, यूरोसेंस पर या लॉजिस्टिक में नई सुविधाएं होंगी। तो इससे भारत को मिलता है कि कम पेट्रोल डीजल की कीमत हो सकेगा, मजबूत चालू खाता संतुलन हो सकेगा और डॉलर की बचत भी होगा।
और इंडिया रूबल व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाएगा। उसके बाद प्राकृतिक गैस व एलएनजी सप्लाई का वादा भी किया है। तो रूस ने भारत से कहा है कि लंबी अवधि तक एलएनजी सप्लाई बढ़ाएगी। तो रूसिया इंडिया गैस पाइपलाइन की संभावनाएं तलाशेगी। कैसे भारत में आ सकेगा? तो भारतीय कंपनियों को सस्ती एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट भी देगा। यह भारत को क्या फायदा होगा? तो गैस आधारित उद्योग बनेगा और खाद का उत्पादन भी बढ़ेगा। बिजली संयंत्र में स्थिरता भी होगा। उसके बाद रक्षा तकनीक ट्रांसफर भी करेगा। ये भी वादा किया है। तो रूस ने वादा किया है कि वह भारत को अमेरिका या फ्रांस से अधिक टेक ट्रांसफर कर सकेगा, बात देगा हमको। तो प्रमुख तकनीक क्या होंगे? तो फाइटर जेट इंजन तकनीकी हमें देगा, सबमरीन टेक्नोलॉजी भी और एयर डिफेंस सिस्टम भी, हाइपरसोनिक प्रोपुलेशन टेक भी हमें देगा। उसके बाद लॉन्ग रेंज प्रिस्क्रिप्शन मिसाइल भी हमें, ये भी सब खुफिया राज हमको देगा। तो भारत की आत्मनिर्भर डिफेंस विजन 2030 तक वो रूस का सहयोग ही मिलना तय होगा। उसके बाद अंतरिक्ष यानी स्पेस क्षेत्र में भारत को बड़ी मदद मिलेगा रूस से। तो 5 बड़े वादे किए हैं, जैसे गगनयान मिशन में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को रूस ने ट्रेनिंग दी और आगे भी देगा। उसके बाद नया मानव अंतरिक्ष सहयोग भी करेगा। रूस ने वादा किया है कि सोयूज जैसी तकनीक भारत के साथ साझा करेगा। उसके बाद संयुक्त ह्यूमन स्पेसिफाइड कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव भी दिया है। स्पेस स्टेशन में सहयोग भी करेगा। कौन कौन सा करेगा? सोयूज जैसी तकनीक भारत के साथ साझा करेगा और संयुक्त ह्यूमन स्पेसिफाइड जो कि कार्यक्रम में शुरू करने का प्रस्ताव भी देगा और स्पेस स्टेशन भी सहयोग करेगा। उसके बाद क्या करेगा? चंद्रमा और ग्रह मिशनों में सहयोग भी करेगा। रूस ने कहा है कि इंडिया रूसिया संयुक्त मून मिशन करेंगे। उसके बाद मार्स, वेनस इसको भी एक्सप्लोरेशन कर सकेंगे, पर सहयोग बढ़ाया जाएगा, इसमें भी बातचीत हो रहा है। उसके बाद व्यापार और आर्थिक विकास के बड़े वादे भी किए जाएंगे, जैसे $100 बिलियन ट्रेड टारगेट रखे हैं दोनों देशों मिलकर। तो रूस ने वादा किया है कि 2030 तक भारत रूस व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाएंगे। तो भारतीयों में जैसे कृषि, फार्मा, आईटी और ऊर्जा को अपनी मार्केट में जगह देगा। उसके बाद भारतीय रुपया रूबल व्यापार भी हो सकेगा। तो रूस ने कहा है कि डॉलर फ्री पेमेंट सिस्टम विकसित करेंगे और भारतीय रुपये यूपीआई को रूस में स्वीकृति देने पर बातचीत भी हो रहा है। उसके बाद खाद यानी फर्टिलाइजर की स्थिति आपूर्ति का वादा भी किया है। तो रूस ने वादा किया है कि भारत को सस्ती उर्वरक यानी यूरिया, एनपीके और पोटास ये लगातार देगा। तो भारत में खाद की कमी नहीं होने देगा। कौन? रूस। तो लंबी अवधि के उर्वरक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करेगा, यानी भारत लंबी अवधि के लिए क्या करेगा? उर्वरक कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करेगा। तो इससे भारत के किसानों और कृषि अर्थव्यवस्था को भारी लाभ भी मिलेगा। उसके बाद भारत को भू राजनीतिक समर्थन भी देगा रूस। तो रूस ने खुलकर कहा है कि यूएनएससी परमानेंट सीट पर भारत का पूर्ण समर्थन करेगा, जैसे G20 में, एससीओ में, ब्रिक्स प्लस में भारत को लीडरशिप दिलाने में मदद भी करेगा। भारतीय हितों के खिलाफ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर वोट नहीं देगा। यह रणनीतिक वादा भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करता है। उसके बाद पश्चिमी दबाव में भी भारत को सप्लाई जारी रखने का वादा किया है। तो रूस ने यह भी कहा है कि सैंक्शन हो या दबाव हो, इंडिया के साथ हमारी सप्लाई नहीं रुकेंगे। ये भी वादा किया है। चाहे हथियार हो, तेल हो, गैस हो या न्यूक्लियर हो, सब कुछ समय पर देगा, ये रूस ने वादा किया है। यह रूस के इंडिया फर्स्ट डिफेंस एंड एनर्जी कमिटमेंट को दिखाता है। उसके बाद निष्कर्ष के रूप में जानेंगे तो रूस भारत संबंध 2025 का भविष्य हो सकता है। जैसे रूस के भारत को किए गए वादे भारत की सबसे महत्वपूर्ण 5 जरूरतें पूरी करती है, जैसे रक्षा सुरक्षा में, ऊर्जा सुरक्षा में, भू राजनीतिक शक्ति में और आर्थिक विकास में और टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता में, ये सब में सहयोग कर रहा है रूस। तो 2025-30 के दशक में भारत रूस साझेदारी और गहरी होने वाली है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप के साथ बढ़ते तनाव के कारण रूस भारत को एंचोर पार्टनरशिप के रूप में देख रहा है। तो भारत के लिए भी रूस
हथियार, तेल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, स्पेस, कूटनीति का सबसे स्थिर और भरोसेमंद स्रोत भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें। धन्यवाद।